हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है कि हमें वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट करना है और टाइम जो है हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। ओके, सो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो पैरेलल लाइन आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है पैरेलल होगा किसके, टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। सो वी टी ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है या पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, दैट मीन्स कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब सिंपली ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स कि हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, सो 3-4 पॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। पहला हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकंड, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट मुझे बताना है वो ये है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या देता है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक सर्टेन पोर्शन लिया है ए बी सी डी, इसका अगर एरिया अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा। सो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ जो है बिटवीन टाइम टू T1 से T2 तक क्या देगा। तो उसके लिए मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी। सो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। सो लेंथ इसमें हो जाएगा ए डी और ब्रेड्थ हो जाएगा डी सी। सो ए डी बेसिकली 0 से v तक का वेलोसिटी v हो जाएगी और डी सी मतलब टाइम डिफरेंस, दैट इज T2 माइनस T1। तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमें निकल के मिलती है कंक्लूजन के फॉर्म में कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो जैसे हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। जैसे पहला चीज़ हम लोग देखा ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। सो अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा। यहाँ पे मैंने पहले से एक चीज़ ड्रॉ करके रखी है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए जो वी टी ग्राफ होगा वो इंक्लाइंड लाइन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। सो दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तभी तो एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। और इसका मतलब जो ग्राफ है हमारा वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ओके, सो ये ग्राफ का नेचर हो गया। और एक्सीलरेशन यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज जो हमारा जो इंक्लिनेशन है वो अभी एक्यूट एंगल पे है। ठीक है, सो सिंस थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश हम करते हैं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा। तो इसके लिए मैंने एक सर्टेन पोर्शन ले लिया है पी से क्यू के बीच का। सो पी से क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्यू से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लाइन मिलेंगे आर पे। अब एक छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें टेन थीटा अगर निकालना हो तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। सो क्यू आर क्या है यहाँ पे, वी टू माइनस वी वन, और पी आर क्या है यहाँ पे, टी टू माइनस टी वन। सो ये डिफरेंस वेलोसिटी का, डिफरेंस टाइम का। सो इसको हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। ओके, सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज़ नथिंग बट वॉट, एक्सेलरेशन। सो किसी भी लाइन के लिए जो उसका इंक्लिनेशन है टाइम एक्सिस के साथ या एक्सिस के साथ, उसका टेंजेंट अगर हम लेते हैं तो वो बेसिकली स्लोप होता है। तो हमें कंक्लूजन यहाँ पे क्या लिखना है कि वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए तो टेन जीरो कितना हो जाएगा,
टेन जीरो हो जाएगा जीरो, तो एक्सेलरेशन उस केस में जीरो रहेगा। अगर थीटा अच्छा थीटा जीरो डिग्री होने का मतलब ये कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होना ही है। तो मैथमेटिकली या ग्राफिकली हम दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे जीरो होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मीन्स ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर टाइम एक जगह पे फिक्स और वेलोसिटी की वैल्यू बदलती रहे, सो दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। बट इन एग्जाम में क्वेश्चन इज आस्क कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन नॉट डिफाइंड होगा, एक्सेलरेशन जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे तो 1090 लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो थीटा तभी डिफाइंड एक वैल्यू दे पाएगा जब वो 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखा आज कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेचर होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ चाहे यूनिफॉर्म मोशन का निकालें हम, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों केस में हमें डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। पहले वाले में हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दूसरे वाले में ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमें पी से क्यू तक के बीच का एरिया निकालना होता है तो हम लोग ट्रेपीजियम या रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के निकालते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। सो इन शॉर्ट अगर मुझे इस पूरे वीडियो का एक क्रक्स बनाना हो तो हम ये कह सकते हैं कि वीटी ग्राफ से रिलेटेड दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि इसके अंडर में जो हमें एरिया मिलता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप यही याद रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर वी टी में वी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मीटर मिलेगा, और जो एक्सलेशन मिलेगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई ऐसा चीज़ जो उससे न समझ में है, सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव a nice day.